जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो होते हैं फ्रेंड्स विटामिन से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर स्पेशली शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि विटामिन से संबंधित बहुत जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो से फ्रेंड्स आपको 2 से 4 प्रश्न जरूर हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप जो होते हैं फ्रेंड्स सीटेट की जो परीक्षा देने वाले हैं, जो दिसंबर में होने वाला है 14 दिसंबर को, वह जो होते हैं अगर इसमें से अगर ये देख रहे हैं तो इसे आपको जो होते हैं सीटेट पेपर जो दूसरा पेपर होता है जिसमें सामाजिक अध्ययन का जो सब्जेक्ट है 60 प्रश्न आते हैं, उसमें से जो होते हैं फ्रेंड्स 2 प्रश्न 4 प्रश्न जरूर विटामिन से होते हैं। तो यह इसलिए जो होते हैं अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर टेट का रीट का कोई भी अगर संबंधित कोई भी अगर शिक्षक भर्ती से है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि हर एग्जाम में जो होते हैं फ्रेंड्स विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मत सोचिएगा कि कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को मान के तभी आप हर प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि विटामिन का सबसे अच्छा तत्व, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो विटामिन सी जो होता है फ्रेंड्स, जो होते हैं हमारे जो रसीलेदार जो पौधे ये फल होते हैं उसी में पाया जाता है विटामिन सी। तो जैसे नींबू में सबसे अधिक पाया जाता है, और रसीला कौन सा होता है? जब कच्चा आम होता है तो उसमें भी पाया जाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होता है इसका सही जवाब हो जाएगा संतरा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर, एक मिनट फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर, थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा फ्रेंड्स एरर हो गया। प्रश्न नंबर 5 से शुरू हो गया, ठीक है। इस चीज को मत समझिएगा। मैं 70 प्रश्न आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बिना टेंशन फ्री होकर आप होते हैं जो अपने सीट बेल्ट बांध लीजिएगा। 70 प्रश्न देख के तभी जाइएगा, जिससे कि जो होते हैं आपको एग्जाम में 2 से 4 नंबर आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, विटामिन जो डी होता है फ्रेंड्स, इसको रिकेटस रोग कहते हैं। इसको हम एक नाम देते हैं सुखवा रोग, ठीक है फ्रेंड्स। ये चाहते हैं सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो ध्यान दीजिए सूर्य के प्रकाश में जो होते हैं मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका सही जवाब, ऑप्शन जो है इसका 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 6 समझिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा ऑर्डर में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसके लिए मैं सॉरी, आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रश्न है, ध्यान दीजिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम, तो ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स साइनोकोबालामीन होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स इससे कमी से कौन सा होता है? कोबाल्ट जो होते हैं, कोबाल्ट की कमी से होता है विटामिन B12 में, ठीक है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? तो एक्सी कहा है कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो काम करने वाला जो विटामिन होता है फ्रेंड्स, विटामिन ई होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ये होता है, जो ऑक्सी माने एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो में लगभग कंप्लीट जो होते हैं विटामिन से संबंधित सभी प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। विटामिन के की कमी से क्या समस्या होती है? तो अगर बात किया जाए विटामिन के की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनने जो होते हैं इसका विटामिन के की कमी से हो जाता है। आप पूछेंगे फ्रेंड्स, जो हीमोफीलिया जो रोग होता है फ्रेंड्स, उसमें जो होते हैं जो रक्त का थक्का नहीं बनता, सबसे पहले जो हुआ तो किसमें था? महारानी विक्टोरिया में हुआ था। तो यह जो होते समस्या जो होते हैं फ्रेंड्स, वह इससे संबंधित नहीं है। ये जो होते हैं जेनेटिकली समस्या होती है, जो माने जो हीमोफीलिया जो रोग होता है फ्रेंड्स, वह आनुवंशिकी रोग होता है, ठीक है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है फ्रेंड्स। यह जो होते हैं इसे कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को लिखिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स रेटिनॉल होता है। सबसे अधिक पूछा जाए विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो इसको जो ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा गाजर में जो होते हैं पाया जाता है, ठीक है। गाजर में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, विटामिन B12 का
विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B2 का दूसरा नाम जो होता है फ्रेंड्स, मैंने कहा कि राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। विटामिन फर्स्ट जो होता है विटामिन B1 हो गया, और विटामिन B2 को जो होता है यह जो होता है राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर के प्रश्न में है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है इसका सही जवाब हो जाएगा सूरज की रोशनी। फ्रेंड्स जो है ध्यान दीजिएगा, सब लोग विटामिन डी से जो होते हैं सूरज की रोशनी स्रोत मानते हैं, लेकिन आप एक इसका डिसएडवांटेज ये क्या है फ्रेंड्स कि जो सूरज के प्रकाश में जो होते हैं हमारे शरीर में मेलानिन नामक प्रोटीन होती है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विटामिन हड्डी के स्वस्थ के लिए आवश्यक होता है? तो विटामिन डी, ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर का प्रश्न फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, विटामिन B2 विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम की बात किया जाए तो स्कार्बिक एसिड होता है। अगर पूछा जाए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो फ्रेंड्स नींबू जो होता है ना, जो नींबू होता है ना, उसमें सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन विटामिन सी जो होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा स्कार्बिक एसिड, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन बी माने का विटामिन ए का दूसरा जो नाम होता है फ्रेंड्स, उसका टोकोफेरॉल होता है। अगर फ्रेंड्स बता दें कि जो होता है विटामिन ए की कमी से जो होते हैं फ्रेंड्स, यह जो होते हैं इसे कौन सा रोग होता है? तो जो होते हैं जनन क्षमता में कमी होती है, ठीक है, जनन क्षमता में जो होते हैं कमी होती है, ठीक। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं टोकोफेरॉल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि विटामिन B9 का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, विटामिन B9 का जो नाम होता है जो होते हैं वो फोलिक एसिड होता है, ठीक है। फोलिक एसिड वही जो होता है फ्रेंड्स जिससे आयरन की जो बीमारी हो जाती है, जिससे कि आदमी को हमारे जो होते हैं आयरन की चीज जो होते हैं वस्तुएं लेना पड़ता है, जैसे पालक का हो गया, पालक का सेवन करना पड़ता है। इसके बाद करौंदा जो होता है सबसे अधिक होता है आयरन, इसमें लेना पड़ता है, और जो होते हैं सेब जो होते हैं उसका सेवन करना पड़ता है अगर जो होते हैं फोलिक एसिड की कमी होगी तो। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है, 17 नंबर के प्रश्न में है कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स कि रक्त का थक्का न बनना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको 70 प्रश्न कराने वाले हैं, और सभी प्रश्न जो होते हैं विटामिन से संबंधित होने वाले हैं। तो यह वीडियो बड़े शिद्दत के साथ देखिएगा, बिना स्किप किए जो है पूरा देख लीजिए, जिससे कि जो होते हैं आपको जो है 2 से 4 नंबर हर एग्जाम में जो होते हैं प्रश्न फंस जाते हैं, और जो होते हैं इससे अगर देख रहे हैं तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो होते हैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जो होते हैं सीटेट की जो होते हैं सेकंड पेपर में सामाजिक जो अध्ययन होता है, जो होते हैं जो परीक्षा होती है उसमें जो होते हैं विज्ञान से जो टॉपिक होता है फ्रेंड्स वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो होते हैं वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। अगर हमारे मेहनत पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स क्या होता है आप लोग बहुत सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं, इसलिए जो है मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है, तो इसलिए जो है आप जो होते हैं कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। कहा कि बेरी रोग जो होते हैं किस विटामिन की कमी से होता है? तो ध्यान दीजिएगा, बेरी जो रोग होता है फिर विटामिन ए की कमी से होता है। अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है तो थायमीन होता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, 19 नंबर के प्रश्न में है कि स्कर्वी रोग जो होते हैं किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो विटामिन सी की कमी से होता है। यही प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत बार, ये सब प्रश्न जो होते हैं बहुत बार पूछा गया है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा विटामिन तत्व की चमक बनाए रखने में सहायक है? तो ध्यान दीजिएगा विटामिन को जो चमक का कौन सा विटामिन त्वचा की चमक बनाए रखने के लिए सहायक होता है? तो विटामिन ई जो होता है सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं ई हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है,
प्रश्न है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी जो रोग होता है फ्रेंड्स विटामिन जो होते हैं सी की कमी से होता है। सबसे अधिक जो होते हैं अगर पाया जाता है तो नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है। अगर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो होते हैं सभी रसेदार पौधे में कौन सा जो होते हैं विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी इसका सही जवाब मारेंगे। ठीक। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 19 नंबर का प्रश्न है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी जो रोग होता है फ्रेंड्स विटामिन B1 की कमी से होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 19-20 नंबर का प्रश्न है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का जो है मुख्य कार्य की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, ऑप्शन जो हो जाएगा रक्त का थक्का न बनना, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विटामिन B9 का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स विटामिन B9 का जो नाम होता है फ्रेंड्स, इसको जो है फोलिक एसिड कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है विटामिन जो होते हैं, अगला प्रश्न है कि 22 नंबर का प्रश्न है विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स विटामिन ई का जो होते हैं इसी को विटामिन ई को जो होता है फ्रेंड्स ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, यह चीज को आप ध्यान दीजिएगा। विटामिन जो होते हैं बी का दूसरा नाम जो होता है फ्रेंड्स टोकोफेरॉल होता है। इसका कहने का मतलब रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स जो विटामिन का जो प्रश्न बनता है फ्रेंड्स या तो उसके स्रोत से प्रश्न बनता है या तो इसके जो होते हैं रासायनिक नाम से प्रश्न बनता है। ठीक है, या तो कोई माने कोई भोज्य पदार्थ दे देगा, उसका पूछेगा कि सबसे किसमें अधिक विटामिन पाया जाता है। इस 3 प्रकार से इसमें प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 23 नंबर का प्रश्न है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो होते हैं सूरज की रोशनी होती है। फिर वही बात कहेंगे फ्रेंड्स, जो सूरज की रोशनी जो होते हैं कि माने कि सूर्य की जो रोशनी की वजह से जो होते हैं फ्रेंड्स हमारे शरीर में जो होते हैं मिलेनिन होता है, उसके माध्यम से जो होते हैं हमारे विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा ये जो होते हैं कैसे उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है फ्रेंड्स, जिससे कि हमारा जो होते हैं हमारे शरीर में जो होता है विटामिन का जो कार्य बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 24 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन डी मैंने विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह रेटिनॉल होता है। अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि विटामिन ए से जो होते हैं कौन सा रोग होता है, तो जो होते हैं वह जो होते हैं विटामिन ए के नाम से जो होते हैं फ्रेंड्स रतौंधी बीमारी होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रतौंधी होती है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा विटामिन ए से जो होते हैं रेटिनॉल उसका रासायनिक नाम, रतौंधी इसका ये हो गया। और गाजर जो होते हैं, जो गाजर होता है फ्रेंड्स उसमें सबसे अधिक इसमें प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 25 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स वह जो है साइनोकोबालेमिन होता है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर बात की जाए कोबाल्ट जो होता है इसका सबसे प्रमुख तत्व होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 26 नंबर का प्रश्न है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होते हैं संतरा को माना जाता है। सभी रसदार पौधे जो होते हैं फ्रेंड्स विटामिन सी का स्रोत होते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 27 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो थायमिन इसका होता है। इसके जो है कमी से जो है बेरी बेरी नामक रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 28 नंबर का प्रश्न है विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम की बात किया जाए राइबोफ्लेविन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो है 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 29 नंबर का प्रश्न है कौन सा विटामिन त्वचा की चमक बनाए रखने में सहायक है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी जो होते हैं इसका कौन सी त्वचा को चमक बनाए रखने के लिए ना, त्वचा की चमक बनाने के लिए फ्रेंड्स विटामिन ई होती है। ठीक है, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 30 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से फ्रेंड्स होता है रिकेटस होता है। विटामिन डी जो होते हैं फ्रेंड्स सूर्य के प्रकाश में मिलता है। अगर आपसे और पूछा जाए कहाँ मिलता है तो आप बता दीजिएगा कि जो होते हैं हम जो माने अंडे खाते हैं उसमें होता है, दूध में होता है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है विटामिन के की कमी से क्या समस्या होती है? तो विटामिन के की अगर
विटामिन के की वजह से कौन सी समस्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स रक्त का थक्का न बनना। ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 32 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो होते हैं फ्रेंड्स रतौंधी बीमारी होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन B6 का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ध्यान दीजिए विटामिन B6 का मुख्य जो कार्य होता है जो होते हैं फ्रेंड्स, विटामिन B6 का जो होते हैं वह प्रोटीन और अमीनो अम्ल होता है। जो प्रोटीन होता है और अमीनो अम्ल को मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ठीक है, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 34 नंबर का प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम की बात किया जाए तो स्कार्बिक एसिड होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 35 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है? तो अगर एक्सी मैंने कहा कि विटामिन एक्सी माने एंटीऑक्सीडेंट के रूप में अगर बात किया जाए तो ऑप्शन जो होते हैं ई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 36 नंबर का प्रश्न है, विटामिन डी की मुख्य प्रमुख जो होते हैं माने भूमिका क्या है? तो प्रमुख भूमिका की बात किया जाए तो हड्डियों को मजबूत बनाना इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है, विटामिन बी ट्वेल्व किसकी कमी से प्रभावित होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा रक्त कोशिका का उत्पादन मतलब प्रभावित होता है। कमी से प्रभावित होता है तो रक्त कोशिका का उत्पादन जो होता है वह प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 38 नंबर के प्रश्न में है कि विटामिन ए के स्रोत के रूप में कौन सा भोजन सबसे अच्छा होता है? तो सबसे अच्छा भोजन की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत की बात किया जाए या भोजन की बात किया जाए तो गाजर जो होता है सबसे अच्छा होता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B12 की कमी से फ्रेंड जो होते हैं मने जो होते हैं चमड़े मैंने कहा है कि चमड़ी पर चमकते मैंने कहा चकते आ जाते हैं, जैसे कि जो होते हैं फफोले, जैसे अगर पैर होता है ना तो पैर पे जो होते हैं फफोले टाइप को हो जाते हैं। विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 40 नंबर का प्रश्न है। 40 नंबर के प्रश्न में है कि विटामिन ई के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स विटामिन ई के जो स्रोत की बात किया जाए तो हरे पत्तीदार सब्जियां और जो हरे पत्तीदार सब्जी होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स प्रश्न क्या है कि विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन के का जो मुख्य स्रोत होता है फ्रेंड्स हरी सब्जियां होती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक वीडियो को बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और हो सके तो वीडियो को हमारा शेयर जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न है कि 42 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B3 का दूसरे नाम की अगर बात किया जाए कहने का मतलब उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। ठीक है, केमिकल नाम की बात कर रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स नियासिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 43 नंबर का प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत होता है फ्रेंड्स कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करता है। ऑप्शन इसका ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। विटामिन सी का जो होते हैं सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है कोशिकाओं को मरम्मत करने का। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन B1 का कार्य क्या है? तो विटामिन B1 का कार्य की अगर बात किया जाए तो ऊर्जा उत्पादन इसका जो है प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है। 45 नंबर के प्रश्न में है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम की बात किया जाए फ्रेंड्स तो बायोटीन होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बायोटीन। अगर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन जो होते हैं B9 का नाम क्या होता है, इसको आंसर आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आप जो हैं अभी मैंने 45 प्रश्न पढ़ चुके हैं, जो इतने भी प्रश्न अगर मतलब इसमें से मैं 2-3 बार बता चुका हूँ विटामिन B9 का नाम रासायनिक नाम। ठीक है, इसको आंसर अगर आपको याद हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए
46 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विटामिन तंत्रिका तंतु प्रणाली के लिए आवश्यक है? तो ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका तंतु प्रणाली के लिए जो है आवश्यकता की बात किया जाए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन B12 होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 47 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो विटामिन ए की कमी से अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो रतौंधी जो होते हैं बीमारी हो सकती है, ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत कम समय में फ्रेंड्स आपको जो है 70 प्रश्न देने वाले हैं और कंप्लीट जो होते हैं आपको जो हैं विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लिया हूं। तो इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप किसी प्रश्न को यह नहीं कर सकते कि यह प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप जो है बड़ी शिद्दत के साथ उम्मीद है कि देख रहे होंगे और सभी प्रश्न आप याद भी कर रहे होंगे। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 48 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है? अगर मुख्य स्रोत की बात किया जाए तो विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत जो होते हैं मांस और मछली जो होते हैं फ्रेंड्स, सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 49 नंबर का प्रश्न है, विटामिन डी के मुख्य स्रोत कौन से होते हैं? तो सूरज की रोशनी होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर का प्रश्न है, 50 नंबर के प्रश्न में है कि विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो होते हैं विटामिन ई को माने एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी वह काम करता है, अभी आपको वही बताए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सी जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 51 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन जो होते हैं B9 की कमी से किस समस्या का सामना किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। एनीमिया और गर्भपात, मैंने कहा गर्भपात दोनों समस्या का सामना किया जा सकता है, ऑप्शन जो होते हैं अगर देखा जाए तो सी हो जाएगा क्योंकि दोनों को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, 52 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए, पहली बात यही पूछ लेता है कि विटामिन जो होते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो स्कारबिक एसिड होता है। विटामिन सी के में सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो मैंने कहा जो संतरा होता है, रसीलेदार पौधे मैंने फल होते हैं उसमें पाया जाता है। अगर आपसे पूछा विटामिन का मुख्य कार्य की बात किया जाए तो प्रतिरक्षी प्रणाली को समर्थन देना होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको जानते रहिएगा, यह जो तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि 53 नंबर का 53 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन B6 का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन B6 का मुख्य कार्य की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र जो होते हैं प्रणाली का समर्थन करता है, ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है कि 54 नंबर के प्रश्न में विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, विटामिन ए के मुख्य स्रोत की अगर बात किया जाए तो वह गाजर और टमाटर दोनों को माना जाता है, तो गाजर भी में और टमाटर दोनों चीज में जो होते हैं विटामिन ए जो होते हैं भरपूर मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 55 नंबर का प्रश्न है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की अगर कमी की बात किया जाए फ्रेंड्स तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्तस्राव, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, इसकी कमी से जो होता है रोग पूछा है तो ये हो जाएगा। विटामिन के जो होते हैं रक्तस्राव जो होता है, रक्त का थक्का न बनने से सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैंने कहा कि देखो 56 नंबर का प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है हो सकती है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स रिकेटस जो होते हैं बीमारी होती है, और यह जो होते हैं विटामिन डी सबसे अधिक किसमें मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 57 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 57, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा विटामिन ए का जो मुख्य कार्य होता है कि आंखों की रोशनी को बनाए रखना होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 58 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन सी के मुख्य भूमिका क्या है? तो ध्यान दीजिए, विटामिन सी की मुख्य भूमिका की अगर बात किया जाए तो प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करना, ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 59 नंबर का प्रश्न है, विटामिन B5 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B5 का जो दूसरा नाम की अगर बात किया जाए पेंटोथेनिक एसिड होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 60 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, विटामिन डी की कमी से किस अंग का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो किस अंग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो हड्डियों पर पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। हड्डियां जो होती हैं फ्रेंड्स हमारे कमजोर होने लगती हैं,
इसीलिए जो होते हैं बच्चा जो छोटा जो बच्चा होता है फ्रेंड्स, उसको जो होते हैं तेल में जो होते हैं, उसको बच्चों को जो तेल लगाकर जो होते हैं फ्रेंड्स, इसको धूप में जो होते हैं, इसको धूप में जो अगर मतलब लगभग अगर बच्चा जो है अगर माने कि 0 से 6 महीने का है, तो इसको 6 महीने 8 महीने का है या साल भर तक का है, तो इसको जो होते हैं बच्चे को धूप में मालिश करते हैं, जिससे कि बच्चा जो होते हैं उसकी हड्डियां मजबूत हो सके, जिससे इसे सुखवा रोग ना हो सके। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए 61 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन जो होते हैं विटामिन B6 किस प्रकार की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। तो विटामिन जो B6 होता है फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क दोनों चीज को प्रभावित करता है। ठीक है। यह जो होता है इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 62 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है। विटामिन ई का जो प्रमुख कार्य होता है फ्रेंड्स, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। यह जो है फ्रेंड्स अभी आपको ऊपर ही प्रश्न इसको बताए हैं। ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा विटामिन के का जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त के मैंने कहा थक्के को बनाना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 64 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन डी को शरीर के किस प्रकार से उत्सर्जित किया जा सकता है, किस प्रकार से उत्पादित किया जा सकता है। तो सूर्य के शरीर मैंने कहा सूर्य की रोशनी से। ठीक है। अगर सूर्य की रोशनी रहेगी फ्रेंड्स, तो अगर सूर्य के प्रकाश में जो होते हैं, अब कब तक, जब तक जो होते हैं हमारा जो बॉडी होता है, जब तक हमारा जो होते हैं धूप को सहन कर सकता है। अब ये कहिए कि दोपहर में अगर बढ़ जाएंगे हमारा विटामिन डी का ये होगा तो नहीं होगा। ठीक है। एक निश्चित तापमान तक जो होते हैं फ्रेंड्स हमारे जो होते हैं हमारे शरीर से जो होते हैं फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो मिलेनिन होता है वो हमारा विटामिन डी का निर्माण करता है। ठीक है। लेकिन तब करेगा जब सूर्य की प्रकाश पाएगा तभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 65 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन जो होते हैं B12 का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रमुख कार्य की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो यह रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने का काम करता है। सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं इसका ए हो जाएगा। ठीक है। माने जो होते हैं रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है। 66 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 66 नंबर के प्रश्न में है कि विटामिन सी की कमी से किस समस्या का सामना किया जा सकता है। तो विटामिन जो होते हैं सी की कमी से जो होते हैं स्कर्वी जो होते हैं समस्या को सामना किया जा सकता है। ऑप्शन जो है कमी से किस समस्या का सामना किया जा सकता है। तो स्कर्वी ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा विटामिन B9 की कमी से क्या होता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स गर्भपात भी होता है और एनीमिया। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा। गर्भपात एनीमिया दोनों की हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 68 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विटामिन डी का प्रमुख कार्य जो होता है, प्रमुख कार्य क्या है। तो विटामिन डी का जो प्रमुख कार्य की बात किया जाए फ्रेंड्स, हड्डियों को मजबूत करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न है कि विटामिन ए के लिए दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। विटामिन ए के लिए दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। तो विटामिन ए जो होते हैं लगभग जो होते हैं 1000 IU के बराबर हमको प्रतिदिन की जरूरत होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, और लास्ट प्रश्न है विटामिन कहा कि 70 नंबर का प्रश्न है विटामिन B7 का प्रमुख कार्य क्या है। तो ध्यान दीजिए विटामिन B7 का जो प्रमुख कार्य होता है फ्रेंड्स, वो जो है तत्वों और बालों को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन जो होते हैं सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो हमारे जो होते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि यह हमारा भी चैनल जो होते हैं थोड़ा बड़ा हो सके, जिससे कि अपनी बातों को कुछ दूर तक पहुंचा सके फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक वीडियो को हमारा लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।